गोविंद भगवान ये महाराज जी ने कथा जी में वर्णन किया, प्रथम संबंध किया है महालक्ष्मी रुक्मिणी से, दूसरा किया जामवंती से, तीसरा किया सत्यभामा से। भगवान ने अगला विवाह किया मित्रविंदा से, लक्ष्मणा। भगवान ने अगला संबंध किया है सूर्य की लड़की कालिंद्री से। ये भगवान ने 8 पटरानियां बनाई। पटरानी जो सत्संगी व्यक्ति बैठे वो शरीर में 8 नाड़ियां खास है और 16,100 चर्मन धमनियां हैं। शरीर में 8 नाड़ियां खास है और 16,100 ये जर्नल है। ये विवाह बाहर तो सुनाया जाता है, लेकिन जो वैवाहिक संबंध है ये विषय अंदर का है। 8 नाड़ियां खास है, 16,100 जर्नल है। इन पर कंट्रोल करने वाला आत्मा रूपी कृष्ण है। जब भगवान ने 8 विवाह किए तब मुर नाम के मंत्री का पराभव करके भौमासुर का उद्धार करके 16,100 को बंधन से मुक्त किया। ये भगवान ने अपने विवाह किए। बेटा थोड़ा समझो, इसमें लोग कहते विवाह हुआ है। ये 16,100 भौमासुर के भवन में नजर कैद थी। भगवान ने उनका वहां से उद्धार किया है, बल्कि उनको शारीरिक संबंध के लिए नहीं निकाला। जहां पर भगवान ने जो कदम रखा है वो परमार्थ का विषय है, अपने स्वार्थ का विषय नहीं। 16,100 भौमासुर ने जीत के कैद की थी, उनको प्रभु ने निकाला। ये भगवान ने परमार्थ किया है, इसमें प्रभु ने अपने शरीर के स्वार्थ के लिए ये कार्य नहीं किया। 8 पहले वाली सब कुल संख्या हो गई 16,108। भगवान अपनी द्वारिका में बैठे हुए हैं। भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध 80 अध्याय का प्रसंग आ रहा है। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध अध्याय 80 की कथा है। आप यही चला दो एक विषय को, यही विषय सुनने योग्य और यही विषय समझने योग्य है। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। शादी के बाद अब बाकी लोग चौथी बात करना, इतनी 1-2 लोग आ गए और बाकी जिनको भगवान को भेंट करनी है अपनी बाद में करना, और नहीं तो प्रेम से कथा सुनो, प्रसाद देके तुम्हें कर दिया। मुख्य 10, 15, 20 मिनट का शेष है, उसको बड़ी अच्छे मन से बेटा समझिए। देखो हम आपकी बताएं बात, ये पति पत्नी का भी जो संबंध होता है ये संबंध भोग के लिए नहीं है, ये संबंध योग के लिए है। ये पति पत्नी का संबंध धर्म पति और धर्म पत्नी है। जिसने पत्नी को धर्म की दृष्टि से देखा और पत्नी ने पति को धर्म पति समझ करके मर्यादित जीवन काटा, उनके घर में धर्म पुत्र पैदा हो गए। ये हमारा आपका जो संबंध है ये व्यवहारिक नहीं है, ये संबंध आध्यात्मिक है।
मैं उस दिन बोला था कालिदास को अगर विद्वत्मा न मिलती तो रघुवंश महाकाव्य नहीं बनता। कालिदास महाकवि नहीं बनता अगर विद्वत्मा न होती। तुलसी को रत्ना अगर धर्मपत्नी मिली न होती तो तुलसी महाकाव्य रामायण नहीं लिखता। बात तो सबने बहुत अच्छे मन से भेजा। पति और पत्नी के बीच में देखो, जानता तो बेटा हर कोई हर किसी की है, लेकिन उसमें अगर मर्यादा का पर्दा पड़ा हुआ है तो उस कुल में जन्म लेने वाला बेटा संस्कारी होता है। कौन किसी नहीं जानता है, लेकिन आदर्श परिवार में मर्यादा के पर्दा पड़े। अब आप कहोगे कैसी बात आप कर रहे हैं? किचन में पर्दा, गेट में पर्दा, अलमारी में पर्दा, और अच्छे अच्छे परिवार की बहू बेटियां बिना काम के तिराए चौराहे पर बेपर्दा। हाँ, क्या मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात पहले कर रहा हूं। जो अपने को बहुत अच्छे परिवार में गिनती करते हैं, ना लगाओ, हर जगह पर्दा लेके तिराए चौराहे पर बिना काम के बेपर्दा। सोचिए, वृद्ध माताएं, आज भी बुजुर्ग माताएं अपने पति के लंबे उम्र के लिए सिंदूर नहीं खुलने देती। हाँ, आज हमारी भारतीय संस्कृति में सिंदूर ढकने में लोगों को शर्म लगती है। बहन के पास दुपट्टा नहीं है जो भैया के सर पर रख करके और भैया भी उसके लिए लंबी कामना करते। हमारी वैदिक संस्कृति इतनी बिगड़ी कि हम लोग सुख के साथ में शांति से जिंदगी नहीं जी पा रहे। कृष्णस्या शीत सखा कश्चित्, विवाह के बाद में भगवान कृष्ण का कोई सखा था, कृष्ण का कोई सखा है। कहां का? पोरबंदर कहा। पोरबंदर कहा माने जहां पर मोहनदास करमचंद गांधी, कृष्ण का सखा ये वहां का था जहां पोरबंदर का, जिसको सुदामा के नाम से जाना गया। विवाह के बाद में सुनो कथा बेटा, यही कथा मूल विषय। कृष्ण का सखा, मित्र नहीं है, सखा, दोस्त नहीं है, सखा। पुराने जमाना में जब चकियां चलती थी उसमें भी होता था गलुआ और सखा। कबीर के बेटा का नाम कमाल था। चाकी चलती देखकर दियो कबीरा रोए, और दुई पाटन के बीच में साबित बचे ना। चाकी चलती देखकर दियो कमाल ठठाए, कमाल ले, और सखा सहारे जो रहा है। हाँ, सखा, सखा सहारे जो रहे तक बाल न बांका जाए, तो सखा सहारे रहता है। समझे नहीं भाई बात? अब देखो बहुओं समझने का देखिए तो कितनी पुरानी बात कर रहे हैं। पुराने विद्य थोड़ा हड़प्पा खुदाई नहीं कर रहे हैं। तजुर्बा ठीक है। सखा साहब, सखा साहब बताओ, जिन्हें रंगबाजी हो तो नाम लगाओ, कोई पाटन के बीच में रगड़ के बाहर आ जाए, और जो वो सखा सहारा बने रहता है, वो रात भर चक्कर काटे, रात सवेरे जब ध्यान दीजिएगा वो झंडा लेके जब जा रहे तो बिल्कुल सुरक्षित निकल आता। तो मित्रता अलग है, दोस्ती अलग है, ध्यान देव आप। और सखा शब्द है, सखा को अगर उलट करके बोलोगे तो खास, सखा को बैक कर दो, सखा को पलट दोगे तो खास हो जाएगा।
3 जगह आया है सखा। अर्जुन के लिए सखा, उद्धव जी के लिए सखा, सुदामा जी के लिए सखा, रामायण में निषाद के लिए सखा और विभीषण के लिए सखा। सखा उस जगह पर काम करता है जब राम अपनी जिंदगी से हारी मान गए थे, तब सखा ने राम से कहा, नाभि कुंड पीयूष बस आके और नाथ जियत रावण बन ताके। जी सखा ने पूरी बात बताई दी। सखा माने खास, नाभि कुंड पीयूष बस आके और नाथ जियत रावण बन ताके। इसे कहा था सखत्व भाव, सखा भाव। बेटा समझने में समस्या हो रही होगी। सखा बना लेना कोई साधारण बात नहीं है। भगवान कृष्ण का कश्यप माने कोई सखा था, उसे माना गया है हरवंश पुराण में या अन्य पुराण से सुदामा पोरबंदर कहा है। लेकिन सखा है कैसा? ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः। हम जो बहुत विवेकशील बैठे हो और बच्चे बैठे हो वेल क्वालिफाइड, केवल ब्राह्मण नहीं लिखा है, इसमें लिखा ब्राह्मणों ब्रह्म वित्त, ब्रह्म वित्त, ब्राह्मणों ब्रह्म वित्त। संस्कृत में वित्त माने होता है धन। ये जो कृष्ण का सखा था वो ब्रह्म वित्त था, माने उसके पास में ब्रह्म रूपी धन था। ये धन नहीं, ये तो कल्पना का धन है। लोग का पैसा दे दे हमें दीवे का है, ये मन को धन है। आदमी देख देख जिया और मरने में समस्या पैदा करा। ये ऐसा पैसा है जो आदमी देख देख जिए और मरते समय ये समस्या पैदा कराता है। पहले जिंदा में ड्रामा से देख देख जिए, अपने मरते समय ये समस्या पैदा कराता है। यही पैदा चिंता करें आप। एक आदमी ऐसे करके कथा रुपया चढ़ावे के लिए, रुपया हाथ में चढ़ावे के लिए और ऐसे खड़ो मानिक चढ़ाना कि ना चढ़ाना। बहुत लोग चढ़ाए रहे, हम ना चढ़ावे तो जरूरी केला चढ़ाए दे। अरे कहीं छोड़ो, तमाम चढ़ौती पंडित गई हम ना चढ़ावे। 1 घंटा जारी चक्कर में अब देख देख जी लो तमाम ऐसे आदमी हिम्मत 5 रुपया लेके आओ तो कुछ रुपये लौटा घरे ले जाते नहीं चढ़ाओ। अब नहीं चढ़ाए, अब तो देखे ना थोड़ी देर बाद अब प्रसाद के लेकर पीरा में महाराज जी पहचानो तुम्हें। और अंदाजा लगा इतनी में गिनती है, देखे कितनी चौथी भई जाता है। अब देखिए प्रसाद मारे भजन महाराज जी तुमने भी जानो नहीं, हम यही है। हमने कौन है? यानी हम तो आपको खूब जानती है, हम तुम्हारे नौ भी जानती है। मैं सगी पड़ती नहीं थी। देखो अब रुपया नहीं खड़ा, चढ़ाई ना चढ़ाए, चढ़ाई ना चढ़ाए, चढ़ाए ना चढ़ाए। 2 घंटा हो गए पकड़े पकड़े, बामे पसीने निकले हो। हमारे देखो क्या लगे, देखो भाई रुपया रो भैया क्या तुमने जिंदगी बना को हमें छोड़े देते। बामे के लोग पसीना रुपये में दावे दावे, तुम्हारी देखो रुपया क्या हमें छोड़ो ना। क्या लगे परेशान ना हो, हम तुम्हें घर ले चल ले लो। आदमी चलो चलो ना लगाओ ना, आदमी का 2 रुपया 5 करोड़ रुपये उठा ले। ज्यादा ज्यादा गड़बड़ी हो, बिना चप्पल आदमी आओ और इतनी बढ़िया बन चप्पल जा। कोई झड़े जूता बैठ गया, नहीं बैठ गए अपने अपने भाई। कोई कथा का भाव ले, कोई प्रसाद लेके जा, कोई कथा लेके जा, कोई आशीर्वाद लेके जा, और कोई कोई फिर पाए वाली
कल यही कोई बहुमार खबर गाड़ी महाराज हमारी सैंडल बहुत कीमती थी महाराज, हमारी सैंडल चली गई तो हमें तो काहे परेशान, अब कोई मालूम है उनको बचा के चित्र करेगा भले रुपए का 10 को का करे होगा आप 10 नहीं चलाएगा, हाँ नहीं तो चलाएगा, आज ₹50 नहीं चलाएगा बेटा। हाँ ये देखिए तुमने कहीं गलत कर रहा हो कोई ये जल्दी करो आप बताओ 50 मिनट। सुनो खैर आनंद ले लो, ये तो सब भगवान के पास से ठीक ठीक व्यवस्था में बढ़िया बढ़िया। जैसा सुमन का मन था वैसा ही मन से काम हुआ। देखो भगवान को लोग कुछ सुमन चलाते हैं कुछ सुमन चलाते हैं, आज दोनों हो गए। कुछ सुमन चलाते हैं, इसको भी सुमन कहते हैं, इसको भी सुमन, ये भी सुमन है। लेकिन सच्चा व्यक्ति यही वही है जिसने अपना सुंदर मन भगवान को चला दिया, उसको भी सुमन कहते हैं। सुमन सुमन सुंदर मन, जिसने सुंदर मन भगवान को दे दिया, परमात्मा ने उसको अपना तन समर्पित कर दिया। नोट कर लो मेरे भाई, ये फूल तो केवल कल्पना का डाली तोड़ करके तुमने माला चलाया है, और जिसने अच्छा मन भगवान को दे दिया है, प्रभु को जो मन देता है परमात्मा उसे अपना सर्वस्व दे देता है। बिटिया बहनों बात सुन ले, ये फूल को भी सुमन कहते हैं, इस मन को भी बेटा सुमन कहते हैं। जो मन भगवान को दान कर देता ईश्वर उसे अपनी जिंदगी दान कर देता है। हाँ बहुत सुंदर भाव रहे थे सुमन जी के। आज सुमन राठौर जी ने जो ये कार्यक्रम किया है समाज की तरफ से, बिहारी जी की तरफ से, और मैं अपनी तो बात ये कहूंगा बेटा, अगर मैंने तुमसे भीख मांग करके गंगा जी पर सावन में भंडारा कई सालों से किया हो तो हमारे उस दान का आधा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। आप हमारे पुण्य की भागी बने, जो तुमने इतने समर्पण भाव से कथा करवाई है। और मैंने सबसे भीख मांग करके 20-25 साल से भंडारा आपका गंगा जी की किनारे चल रहा है, संतों को गरीबों को। तो हमारे दान का हिस्सा आपको प्राप्त हो, जिससे कि आपके जीवन में सुख भी मिले और शांति एक सीमा के बाहर मिले। सब लोग कहते हैं सुख मिले, मैं कहता भगवान सुख कम देना, लेकिन हमारे भैया बहनों को शांति ज्यादा देना। सुख तो रुपए के बल पर भी खरीद सकते, लेकिन शांति दौलत के द्वारा नहीं खरीद सकते। शांति भगवान की कृपा के बिना दौलत पाने को भी नहीं मिलती। तमाम लोग दौलत के गांधी दौलत सीमा नहीं, लेकिन उनके जीवन में शांति है ही नहीं। सब सुख है पर चैन नहीं है। हम आ जाओ बड़ा भाव से बेटा, भगवान फिर तुम्हें जल्दी से कई कथा सुनने को अवसर मिले, इसे बनाओ जी थोड़ी देर के लिए। सुदामा चरित्र की कथा नहीं बेटा, हमारी बहुएं बहुत शांत होकर बैठ जाओ। सुशीला चरित्र की कथा है, हमारा उल्टा सिस्टम। लोग कहते सुदामा चरित्र, मैं कहता सुशीला चरित्र। ये रुक्मिणी की कथा हमारी कुमारी लड़कियों ने सुनी है। अभी सुदामा चरित्र हमारी सिंदूर लगाने वाली बहुएं सुने। कितना पवित्र बेटा भाव है। भगवान का सखा जानते कौन था? ब्रह्म विद्यमा। कन्हैया क्या है? ब्रह्म। कृष्ण क्या है? ब्रह्म। और सखा कौन है? ब्रह्म विद्य। भगवान ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, 16 कला वाला नहीं, 64 कला वाला है। भगवान को 64 कलाओं का पूर्ण ब्रह्म माना गया है। और सुदामा कैसा है? ब्रह्म विद्य, इसलिए ब्रह्म रूपी धन को प्राप्त किया है। अब बताइए, जिसको ब्रह्म रूपी धन मिला हो, अरे मोटी बात समझो, जिसका परमात्मा सखा हो, उसके बराबर जगत में कोई भाग्यवान और धनवान नहीं। अरे बेटा, लोग लौट के तुम्हारे मित्र हैं, ध्यान दीजिएगा, सांसारिक तुम्हारा सखा है, काम चलाऊ है, लेकिन यह सखा जिसका बन गया है उसके बराबर जगत में कोई हस्ती नसीब नहीं। सुदामा फकीर नहीं था, सुदामा तो बेताज बादशाह था, बिना ताज का बादशाह था।
क्या बात है। जिसके पास में भगवान रूपी पूंजी है बेटा, उसके बराबर जगत में कोई दौलत वाला नहीं है। मैं फकीर को बादशाह मानता हूँ, मैं दौलत वाले को गरीब मानता हूँ। वो गरीब के खून को भी चूसने के लिए तैयार खड़ा है कि हमें 10% चाहिए, हमें 8-5% चाहिए, हम दिया। लेकिन धन्य है वो बादशाह जो दौलत वाले के मुंह पर भी 10% रकम मार करके कहता है 10% और ले, तेरी भूख बुझ जाए कोई दिक्कत नहीं, हम तो बेताब बादशाह हैं। समझे आप? 20% दौलत वाले को देकर के उसकी भूख बुझा रहा है गरीब का बेटा। चिंता करो बेटा, गरीब का बेटा वो बादशाह है जो दौलत वाले को भी अंदाज लगाओ सब उसकी भूख पूरी करता है। ले ले 20%, 30%, तमन्ना पूरी जैसे हो। इसके बाद तू चाहे तो मेरी खेती और ले लेना, तेरी भूख तो पूरी हो जाए। लेकिन उसकी भी प्यारे भूख कभी पूरी हो ही नहीं सकती। गरीब तो मस्ती में बढ़िया सब्जी बनाया, हाथ वाली हाथ पाऊंगा अपन पथू रोटी जा रही है, दुई खाई 4 खाई पे ध्यान फिराओ, ध्यान मस्ती में सोए। दौलत वाले को नींद नहीं पर ध्यान दीजिए, हिसाब लगाओ सिरनी भीगे तब उन्हें 50 ग्राम प्यारी तब शायद ये सुनो मेरे भाई, अजीब थे। मस्तिष्क जिंदगी जीते बेटा, मस्तिष्क जिंदगी जियो। हाय पैसा, लाओ रुपया, 10 रुपया। अरे भूख है लेकिन इतने ना लगाओ, बिल्कुल ना भूखे बिल्कुल पेट भरे घूम रहे। सुनिए, सुदामा के पास में आज से ये कथा बंद कर दो। लोग कहते कि सुदामा गरीब था, निर्धन था, भिखमंगा था, भिखारी था। सुदामा के बराबर जगत में कोई धर्मान और भाग्यवान नहीं था। जिसका गोविंद सखा है, जिसका लिंक सीधे सीधे पीएम से है, सीएम के राय पीएम थे, जिसका नाम लगाओ सखा पीएम हो, उसके बराबर जगत में फिर हीरो कौन? My Raghu is hero and others are zero. इसका हीरो से संबंध है, ये हीरो ध्यान दीजिएगा, ये हीरो। और जिसका संबंध यहाँ लग गया उसके जीवन की मस्ती देखो, क्या गजब चाल अलबेले की, गजलाद रहा मस्ते मस्ते। और जिसने इनको मुड़के देखा मन लूट लिया हंसते। इनको इन्होंने मुड़के देखा, जगत को तो देखा लेकिन मुड़के इनको देखो, और इनको देखा और इनने तुम्हें देखा। ध्यान दी, जगत के लोग तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। क्या गजब चाल अलबेले की, गजरात रहा मस्ते मस्ते। और जिसने इनको मुड़के देखा मन लूट लिया हंसते हंसते। मस्ती की जिंदगी है। हाँ, इनसे संबंध जोड़ लो। उम्र भले ही हमारी बढ़ गई हो लेकिन नजाकत में और न खड़ा है। अरे हाँ, हम नजाकत जी के मारे समझ लो, नातेदारी ताके मारे समझ लो, कुछ आ ही जा। खुश रहो, पहरेदार लड़ रहो, मुझ पर हाथ लगाओ पहले। लड़का बच्चा खुश बहुत रात का ऑपरेटर का मारा तुम्हारी कथा में बताइए कि सवेरे झांकी दिखाओ तब पकड़ के लाओ, तुम तो खुद के कलाकार, हमने तो हमें खुद जोकर समझो। खुश रहो, हर समय यही भगवान से कहते खुश रहो, प्रसन्न रहो, ये हमारा टाइटल है। भगवान हर समय प्रसन्न रखे। 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला है नाथुराम, धीरे धीरे क्यों हो गए? मेरी लिस्ट आउट होने वाली है, जजमेंट निकलने वाला तुम्हारा, थोड़ा होश में बैठो। हाँ,
तो उधर डोगरी तरफ पर चले जाए, इधर बढ़ो भाई तरफ। आओ खुश रहो, तुम भी थोड़ी प्रसन्न बैठो। बिटिया बैको ने बैठा दो, खुशी बैठा रही बिटिया तुम्हारे बैको ने बैठा रही है। हाँ, मुक्ति हो गई, जीवित मुक्ति। लोग कल्पना करते करते चले गए, दौलत कमाते कमाते परीक्षित बन के जीवन कथा नहीं सुन पाई। और आज कितना सौभाग्य रहा जो परीक्षित बन करके तुमने कथा सुनी। तमाम दरवाजे तुम्हारे भीड़ बढ़िया व्यवस्था के साथ भगवान की कृपा से कार्यक्रम अच्छे समय पर संपन्न हो जा रहा है। इससे ज्यादा और भाग्यवान और धनवान किस्मत वाला कोई नहीं हो सकता। ऐसा तो तमाम लोग कमाए, हाय दैया करत 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 घर में मर गए, लेकिन भगवान के सामने बैठ करने का मुंह खर्च कर पाओ और ना हंस पाए और ना नच पाए, नचे नचे चले गए। ये तेरे बात बेला नचे रहे, ध्यान दीजिए, जोला मौला चले गए, जिंदगी बर्बाद। जितना के लिए कथा में धर्म से भाग्य, धन तुम्हारा धर्म में लग गया है। 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। सुशीला प्रसन्न बनती है, सुदामा रोने लगा। सुशीला ने अपने पति से कहा, प्रभु तुम रोते क्यों हो? सुशीला के सामने सुदामा के नेत्र से आंसुओं की धार टपटपाने लगी है। उसकी पत्नी अपने सौवर के आंसू पोंछने लगी है। मेरे सामने अगर आप रोगे तो मेरा कलेजा फट जाएगा, आप क्यों रोए? मेरे रोने का कारण केवल एक है सुशीला, तुमने अपने पिता को छोड़ा, तुमने महतारी छोड़ी, तुमने अपना मायका छोड़ा, तुमने पति को, तुमने भौतिक सुखों के लिए। लड़की बेटा जब मायके से ससुराल आती तो उसमें सुख के भाव जाते हैं। पति मिलेगा, ससुराल मिलेगी, सांसारिक सुख मिलेंगे। भगवान के सखा है। हाँ, बात को सुनो बड़ी सावधानी से। सुदामा ने कहा, मैं इसलिए रोया कि इतनी परिस्थितियों में तुमने अपनी जिंदगी को काटा, लेकिन कभी मेरी तुमने ये बात अपने मायके में पहुंचाई नहीं है। सुशीला ने कहा, प्रभु हमारे सामने जब कोई परिस्थिति हो तब मैं बात पहुंचाऊं, हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। सुदामा कहने लगे, कितनी बड़ी समस्या, ससुराल में तुम आई, तुमने शरीर हमें सौंप दिया, इज्जत हमें लुटा दी, और मैं ना तुम्हें रोटी दे सका, ना मैं तुम्हें धोती दे सका। बदन ढाकने के लिए रोटी, बदन ढाकने के लिए धोती नहीं, खाने को रोटी नहीं, लेटने को बिस्तर नहीं, रहने को मकान नहीं, अब फिर भी तुमने मेरी मर्यादा की बात कभी लुटने नहीं दी। सुशीला ने कहा, ये कोई दुख की बात है? रोटी की कीमत नहीं, धोती की कीमत नहीं, बिस्तर की कीमत नहीं, मकान की कीमत नहीं, जो कीमती चीज है मेरा सुहाग भरने वाला पति तो मेरे मौके पर बैठा है। हे भगवान, मेरे लिए कुछ भी न हो, अगर मेरा पति बैठा है सामने तो मेरे बराबर कोई धनवान और भाग्यवान नहीं है। सुनो कथा बेटा, ये धोती कीमत नहीं, रोटी कीमत नहीं है, तुम्हारे सोने के गहनों की कीमत नहीं है, कीमत तो तुम्हारे सजना की है। अगर पति तुम्हारा मौके पर है तो कुछ भी ना हो, सब कुछ है, और तुम्हारे घर में सब कुछ हो, धोती हो, साड़ी हो, बनारसी हो, जयपुरिया हो, लेकिन अगर पति नहीं है तो सब कुछ होते हुए कुछ नहीं। सुशीला ने अपने पति के आंसू पोंछे
जैसे भगवान के कान में आवाज की सुदामा, भगवान पद भूल गए।